हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आपके लिए और हम सब के लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2024 लगने में मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। दिसंबर लास्ट चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं जिससे कि 2024 लग जाएगा और हमारे परीक्षा जल्द जल्द नज़दीक आते ही जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ हो चुका है। और टाइम टेबल रिलीज़ हो चुका है जो कि 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, लेकिन मैं वीडियो आप तक आज 2 दिन लेट पहुंचा रहा हूं। कारण बस यही है कि मेरे पास समय नहीं था, मैं कुछ कार्यवश बाहर चला गया था, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा देरी से ये टाइम टेबल पहुंचा रहा हूं। हालांकि सभी बच्चों ने ये टाइम टेबल देख लिया होगा, लेकिन ये टाइम टेबल अगले टाइम टेबल से इतना अलग है जो आप खुद ही स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकदम सिंपल टाइम टेबल के बारे में, जो कि आपको फालतू की चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलेगी। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका है, बस वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे मेन बात तो यही, सबसे मेन बात आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्लास 10th के लिए है। किसके लिए है भैया? क्लास 10th के लिए है, यानी कि कक्षा 10 वालों के लिए ये टाइम टेबल है। अदर किसी के लिए नहीं। अगर अदर कोई देख रहा है तो भैया वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपके लायक ये वीडियो नहीं रहेगा। जो क्लास 10th में है उन्हीं के लिए वीडियो है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये साइंस साइड वालों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? SCIENCE, यानी कि साइंस साइड वालों के लिए है, जो साइंस लिए हुए हैं। ठीक है, सॉरी ये कट गया है, लेकिन ये साइंस है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साइंस साइड वालों के लिए है। अब मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के टाइम टेबल के पूरे डिटेल के बारे में। जैसे कि हम लोग देखेंगे, हमारी परीक्षा स्टार्ट कब से हो रही है? 22 फरवरी से। अगले तार के मुकाबले बात किया जाए, जो हमारा पेपर इसके पहले 2023 में हुआ था, वो भी फरवरी में ही इसी प्रकार हुआ था, बस थोड़ा सा डेट का फ़र्क है, 2-4-10 दिन का। तो हमें तैयारी जो हमारी चल रही है उसको तो और बढ़ाना होगा, क्योंकि परीक्षा अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जी हाँ तो ठंडी का मौसम है, और जानते हैं ठंडी में दिन ऐसे बीतते हैं जैसे लगा हो कि अब क्या ही बताया जाए, कि नहीं, अब गाना याद आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखेंगे हमारा पहला जो एग्ज़ाम है, यानी हमारा पहला पेपर जो है वो है 22 फरवरी 2024 को। समय आपको यहाँ दिया गया है 8:30, यानी AM का मतलब होता है सुबह में। 8:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 11:45, ये सुबह का ही 11:45 है, आपका पेपर समाप्त होगा। दिन कौन सा रहेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। बृहस्पतिवार रहेगा, जिसको आप गुरुवार भी कहते हैं। तो बृहस्पतिवार को आपका विषय आपका हिंदी रहेगा, यानी कि आपको जो हिंदी का पेपर रहेगा वो आपको बृहस्पतिवार यानी 22 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगा। इसी के साथ दूसरा पेपर आपका जस्ट 5 दिन का गैप दिया गया है, 27 फरवरी 2024 को, दिन मंगलवार आपका पेपर किसका रहेगा? गणित का रहेगा। टाइम आप देखेंगे तो ये भी फर्स्ट पाली का ही है, यानी समय सारणी दी गई है आपको यहाँ पे। फर्स्ट मीटिंग ही आपके ज़्यादातर पेपर करवाए जाएंगे। सेकंड मीटिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों का पेपर होता है जो शायद सब्जेक्ट चेंज किए होते हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। 27 फरवरी को हम देख लिए, 27 फरवरी को मंगलवार पड़ रहा है और गणित का पेपर है। फिलहाल आपको 5 दिन का गैप मिल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 दिन में अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसके अगले ही दिन 28 फरवरी, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि लगातार पेपर देखने को मिल रहे हैं। 28 फरवरी बुधवार, और पेपर आपका संस्कृत करेगा। जो बच्चे संस्कृत लिए हैं उनके लिए संस्कृत का पेपर रहेगा। जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके लिए अगला पेपर अगली डेट को कराया जाएगा। लेकिन जो संस्कृत लिए हैं उनका पेपर याद ध्यान दीजिएगा 28 फरवरी 2024 को ही कराया जाएगा। आगे बात करते हैं 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी सुबह के ही पेपर ये भी हैं। अभी तक सुबह की पाली चल रही है, आप ध्यान से देखिएगा। 8 साढ़े 8 से स्टार्ट होगा, 11:45 तक पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। 29 फरवरी को देखते हैं। 29 फरवरी को आपका बृहस्पतिवार पड़ रहा है। अब बृहस्पतिवार को आपका विज्ञान का पेपर है।
चलिए, ये भी लगातार ही देखने को मिल रहे हैं। विज्ञान का पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं तैयार कर पाते। हिंदी फ़िलहाल सभी बच्चों का 95 तो तैयार ही होगा, नहीं तैयार है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो सारी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वीडियो देख लीजिए। अच्छे से अच्छे टॉपिक तरीके से समझाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 मार्च को। यहाँ देखेंगे 4 मार्च को देखेंगे। 4 मार्च फरवरी यहाँ से समाप्त हो रहा है आपका, विज्ञान से फरवरी समाप्त हो जाएगा, अगले 4 मार्च को स्टार्ट होगा। 4 मार्च को आपका सोमवार का दिन पड़ रहा है, सुबह की पाली है, सुबह 8:30 बजे से ये भी पेपर स्टार्ट है। 4 मार्च को भी सुबह सोमवार, और अंग्रेजी का पेपर है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। समझ रहे हैं आप लोग, मार्च में पेपर है लेकिन ये अंग्रेजी का पेपर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये पेपर आप लोग अभी से ही तैयार करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। अगला पेपर जो हमारा है वो है जस्ट उसके बगल में 5 मार्च आपको देखने को मिल रहा होगा। 5 मार्च 2024 फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर मैं नहीं दिया हूँ। क्यों नहीं दिया हूँ इस भी बता रहा हूँ। सेकंड मीटिंग मैंने दिया है। सेकंड मीटिंग आपका होगा 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, ये शाम के हैं, ठीक है। पीएम का प्रयोग हो रहा है तो ये शाम के हैं, 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आपका पेपर चलेगा। बता दूं कि मंगलवार का दिन पड़ेगा 5 मार्च को 2024 को। और फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग के लिए मैंने टाइम नहीं दिया। फर्स्ट मीटिंग का टाइम आप लोग जानते हैं 8:30 AM से लेकर के कितना 11:45 तक ये पेपर चलता है। तो वो पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग गृह विज्ञान, कुछ लोग में मेरे हिसाब से 100% में 5 ही 10% लोग होंगे जो गृह विज्ञान लिए होंगे। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियाँ तो लेती हैं। तो गृह विज्ञान का फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा 2 बजे से लेकर के दोपहर के 5:15 तक ये कंप्यूटर का पेपर यहाँ पे आपका संपन्न कराया जाएगा। तो कंप्यूटर ज़्यादातर बच्चे लिए होंगे, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर और गृह विज्ञान एक ही दिन पढ़ रहा है तो मैं वो आपको समझा दिया कि जो फर्स्ट मीटिंग है वहाँ पे आपको गृह विज्ञान कराया जाएगा, जब सेकंड मीटिंग आएगी तो उसमें आपको कंप्यूटर कराया जाएगा। लेकिन डेट आपकी वही रहेगी 5 मार्च को ही। गृह विज्ञान और कंप्यूटर का एक ही दिन पेपर है, बस पाली का फ़र्क है यानी मीटिंग में। आगे बात करते हैं। अगला हमारा पेपर 6 मार्च 2024 सुबह को ही है, सुबह 8:30 से स्टार्ट होगा, 11:45 तक चलेगा। दिन बुधवार पड़ रहा है। और चित्रकला मैंने आपको वहाँ पे बताया था संस्कृत के टॉपिक में कि जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए हैं वो वहाँ पे कोई ध्यान दिक्कत ना दें। जिनका संस्कृत नहीं है वो आर्ट लिए होंगे या कला लिए होंगे, तो कला का पेपर की डेट आएगी तो उसमें आपको पेपर देना जाना पड़ेगा। तो जो संस्कृत लिए थे उनका तो पहले ही हो गया, जो संस्कृत नहीं लिए थे कला लिए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। 6 मार्च को 2024, 6 मार्च यानी 2024 को पेपर है। 2024 तो रहेगा ही, सब लोग पता ही है। 6 मार्च को सुबह के 8:30 बजे से 11:45 तक, दिन बुधवार, और चित्रकला का ये आपका पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7 मार्च को भी। 7 मार्च 6 मार्च को लगातार और 7 मार्च लगातार दो पेपर पूछे जा रहे हैं। 7 मार्च 2024 को 8:30 बजे यानी कि सुबह की पाली में ही, सुबह ही है, ये भी सुबह ही पेपर है। मैंने आपको बताया कि सारे पेपर आपको ज़्यादातर सुबह ही कराए जाएंगे, दोपहर में सिर्फ 1-2 ही पेपर होंगे जो कराया जाएगा, नहीं तो नहीं कराया जाएगा। तो 8:30 बजे से ये लेकर के 11:45 तक। बृहस्पतिवार का दिन आपने ध्यान दिया होगा, बृहस्पतिवार को ही पेपर एग्ज़ाम शुरू हुआ था और बृहस्पतिवार से ये ख़त्म हो रहा है। और आखिरी पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का रहेगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर आपका बृहस्पतिवार को होगा, बृहस्पतिवार से शुरू होकर बृहस्पतिवार पर ख़त्म हो जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर यानी 7 मार्च को हो जाएगा और इसी के साथ आपका एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और सबसे एक नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम है इसमें MCQ आपको ज़्यादातर तैयार करने होंगे। MCQ का बच्चे मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने होंगे, क्योंकि हर एक पेपर में 20 नंबर का तो आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जानते हैं या बहुविकल्पी के नाम से जानते हैं। तो 20 प्लस यानी कि आपको देखा जाए तो अगर 6 सब्जेक्ट आपके हैं और सभी सब्जेक्ट में 20 नंबर का अगर आपका MCQ पूछा जा रहा है तो आपके 6 दूनी 12 यानी सीधा 120 मार्क्स तैयार हो रहे हैं। देखने वाली बात यही है, समझने वाली बात यही बच्चे कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ MCQ में 120 में से 100 नंबर ला लिए तो समझ लीजिए कि आपका
आधा पेपर तो ऐसे ही निकल गया और आधा तो आप थ्योरी से कर ही लेंगे। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छे परसेंटेज से पास होना है, आपको 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है या उससे भी प्लस प्लस करना है, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं उनको देखना होगा और समझना होगा कि कैसे हम किस रणनीति से 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में एक अच्छे मार्क्स के साथ कैसे पास हुए और एक अच्छी रैंक कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा मत। बाय बाय।